एग्जाम्पल 6 सॉल्व द बलेस मेथड। ये एग्जाम्पल हमारी सेम है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेक्ट्रम की बुक का। ये देखो, ये हमारे स्पेक्ट्रम की बुक का क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, तो यहां से आपने इसको देख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकता है। ये भी एग्जाम्पल हमने सेम एज इट इज जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया वैसे ही करना है। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम किस में होनी चाहिए, मैक्सिमम में, और कंस्ट्रेंट हमारी इक्वल टू में है, तो यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे। वैसे भी यहाँ पे x3 x4 हमारा यहाँ पे इन्होंने स्लैक वेरिएबल ही दे रखा है। नाउ n क्या होगा, हमारा वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 माइनस कंस्ट्रेंट्स कितनी है 1 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और वेरिएबल्स किसके इक्वल आ जाएंगे 0 के। इसका मतलब हमारे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं x1 x2, नहीं नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे क्या है x1 x2 जिसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, और बेसिक वेरिएबल्स हमारे कौन से हैं जो स्लैक वेरिएबल्स हैं 3 और 4 x3 x4। और ये क्वेश्चन हमने तब तक स्टार्ट करते चलाते रहना जब तक इसका पार्शियल डेरिवेटिव नॉन बेसिक का या तो लेस देन 0 ना आ जाए या इक्वल टू 0 ना आ जाए, तो यही हमारा मेन टारगेट है। नाउ यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू h की वैल्यू 3 और 4 आ गई। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, बेसिक की। जैसे हमने प्रीवियस में स्टेप्स किए हैं वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो हमने निकाले x3 x4 की वैल्यू, फिर उसको फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये पूरा क्वेश्चन नॉन बेसिक में चेंज हो गया। x1 x2 हमारे क्या थे नॉन बेसिक। उसके बाद हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है नॉन बेसिक के साथ विद रिस्पेक्ट टू नॉन बेसिस, दैट मीन्स x1 x2। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने पॉइंट्स पुट कर देने, तो 10 25 आ गए। इन दोनों में मोस्ट पॉजिटिव क्या है 25, तो इसका मतलब हम x2 को क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे बेसिस में। इसका मतलब k की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। अब हमारे पास बेसिस कितने हो जाएंगे x3 x4 x2, इसका मतलब यहाँ पे ओनली x1 रह जाएगा। तो फिर से हम न्यू नॉन बेसिक वो ऐड कर लेंगे u1 को। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं मिनिमम को कंप्यूट करके। मिनिमम ऑफ अल्फा h0 अपॉन मोड ऑफ अल्फा hk कॉमा मोड ऑफ गामा k0 अपॉन मोड ऑफ गामा k वेयर जो दोनों टर्म्स हैं इनकी वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले ली h की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, कितनी आई थी 3 और 4, और k की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया किसके इक्वल आई है 2 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब हम इक्वेशंस लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3 4 2, तो 3 वाली टर्म है हमारी x3 की, तो ये है हमारे पास। तो इसको कंपेयर करके देखते हैं वेयर x1 x2 की वैल्यू हमारे पास 0 0, यहाँ पे पुट कर दिया। तो अल्फा 30 की वैल्यू 10, 31 की वैल्यू -1, अल्फा 32 की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह अल्फा 40 निकाल लिया जो x4 के इक्वल है 4 9 -1 -1। ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे गामा की। गामा की वैल्यू कैसे आएगी, डेरिवेटिव करके। किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे x2 के, तो वही हमारी k2 की वैल्यू आएगी। ये देखो गामा 2, अगर यहाँ पे 1 होता तो x1 लेते, तो गामा 2 0 2 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेरिवेटिव कर रखा है तो मैंने यहाँ से लिख ली। आप यहाँ पे एक और स्टेप बना के लिख सकते थे। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 25 -2 -4, तो जो भी सभी वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास मिनिमम आ गया 5 कहाँ से आया है, अल्फा 30 अल्फा 32 को सॉल्व करके। तो ये हमारा बन गया मिनिमम एंट्री। इसका मतलब क्या है 3 से हमारा बन गया x3, क्या हो गया लीव हो गया बेसिस से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, एंटर कौन सा हुआ था पहले, x2 हमारा एंटर हो गया। ये देखो x2 हमारा एंटर हो गया और x3 हमारा लीव हो गया, तो वो हमारा बन गया नॉन बेसिस।
और यहाँ पे हमारे पास आ गया x4 x2। अब हमारा फिर से क्या टारगेट है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव या तो 0 के इक्वल आ जाए या नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, दैट मीन्स लेस देन 0 आ जाए। नाउ अब हम फिर से जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और नॉन बेसिक में पूरा फंक्शन को चेंज कर देते हैं। सो यहां से इसकी वैल्यू कैसे आएगी, x3 की वैल्यू पहले निकाली थी, वहां उसको सॉल्व करके x2 की वैल्यू आ गई। ऐसी x4 की वैल्यू क्या है 9 माइनस x1 माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी x2 की। ये देखो स्टार्टिंग में हमें ये इक्वेशन गिवन है, यहां से हमने वैल्यू निकाल लेनी है x4 की, तो क्या आ जाएगी 9 माइनस x1 माइनस x2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो पूरी टर्म हमारी किस में चेंज होगी, नॉन बेसिक वेरिएबल्स में, दैट मीन्स x1 x3 की। उसके बाद z में भी हमने पूरी टर्म्स को पुट कर दिया तो ये भी हमारा चेंज हो गया नॉन बेसिक में। उसके बाद हमने क्या करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन बेसिक के डेरिवेटिव करना होता है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जो नॉन बेसिक की वैल्यूज है वो पुट कर दी 0 0, तो इसको सिंप्लीफाई किया। ये सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने प्रीवियस में किया था। ये देखो हमारे पास आ गया, ये लेस देन 0 आ गया, ये भी लेस देन 0 आ गया। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, मोस्ट पॉजिटिव आ रहा था, तभी हमें आगे प्रोसेस करना पड़ा। बट यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि मेन टारगेट क्या होता है, जो भी हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनका पार्शियल डेरिवेटिव जब फंक्शन के साथ करेंगे वो हमारा या तो इक्वल टू 0 आना चाहिए या लेस देन 0 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हमारी जो ऑप्टिमलिटी है वो डिक्लेयर होती है। तो x पुट कर देंगे नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू x1 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस में पुट कर दिया। ये इक्वेशन हमें स्टार्टिंग में गिवन है तो वहां पे आप पुट कर सकते हो, या यहां पे भी आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। अगर यहां पे पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 0 इज 5। ऐसे ही x4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 0 प्लस 0, दैट मीन्स 4। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो तो यहां से भी निकाल सकते हो। तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, x4 की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू 4 आ गई। यही हमने फाइंड करना था ऑप्टिमल सोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने z मैक्सिमम नहीं निकाला, आपने निकाल के दिखाना है क्योंकि ये भूल गए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 10x1 प्लस 25x2 माइनस 10x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके हमारा 100 आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2020 में भी आई हुई है, इसका मतलब 22 में भी आ सकती है। थैंक यू।